बिहार के चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी साहब का, जिन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को इस पुनीत कार्य के लिए चुना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्राचार्य को, जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। किसी भी प्रोग्राम को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से चलाना, अच्छे तरीके से चलाना ये बहुत ही जिम्मेवारी की चीज़ होती है। इन्होंने ये जिम्मेवारी ली है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे और जो भी इसमें माइनॉरिटी के छात्र आएंगे उनको जरूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आवासीय कोचिंग योजना के तहत हज भवन में बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है, जहां एसआई और दरोगा निकलते हैं। लेकिन एक नई योजना की शुरुआत पटना लॉ कॉलेज में हुई है। पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर अहमद अब्दुल्लाही समेत कई बड़े विद्वान थे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए है। माइनॉरिटी के लिए अब जुडिशियल सर्विस के लिए नई कोचिंग की शुरुआत हो रही है जी। ये किस तरह की शुरुआत है और किस तरह की सुविधाएं मिलेगी आपके विभाग की तरफ? ये माननीय, सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी सोच है, उनके निर्देश पे हो रहा है। और जितने भी हमें माइनॉरिटी अक़लियत गरीब बच्चे हैं, जुडिशरी के लिए तैयारी की जाएगी, मुफ्त सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। ये बात वो समझते हैं कि हमारा जो अक़लियत के माइनॉरिटी के लोग बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए कोचिंग आप देखिए हज भवन में कई जगह चल रहा है। उसी को लेकर ये नया हम लोग आज शुरुआत हम लोगों ने किया है। और निश्चित तौर पर बच्चे का फ्यूचर, हमारे माइनॉरिटी के अक़लियत के फ्यूचर बदलेगा और एक अच्छे रास्ते उनको दिखाई देंगे। पहले दरोगा बनाने की ट्रेनिंग होती थी, अब जज बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग। दरोगा का, सिपाही का, आईएएस आईपीएस का, पीएससी का, आप देख ही रहे सब भी हो रहा है। ये नहीं हो पा रहा था, ये आज से शुरुआत हो गई। अब जुडिशरी के लिए भी तैयारी बच्चे हमारे करेंगे। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मुसलमानों का वोट जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ कन्वर्ट नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों ठीक है, आपने बात को रखा, चूँकि आपको तो बहुत कुछ जानकारी है ही, चूँकि आपके मीडिया भाई हैं, सब जहाँ पहुँच जाते हैं, सब जानकारी ले लेते हैं, दिल की बात ले लेते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि जिस तरह से हमारे नेता ने काम हम आज ज़मीन पे उतार रहे हैं। हम हुए, हमारे बड़े भाई बगल में चेयरमैन साहब हैं, सिया बोर्ड के अब्बास साहब, बगल में अफजल अब्बास साहब, तमाम साथी हम उतरेंगे, ज़मीन पे उतर रहे हैं। हर ज़िले में प्रोग्राम लगाए हुए हम लोग जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको वादा करता हूं कि 24 वाला चुनाव आपको नज़र आएगा, 80% हमारे माइनॉरिटी के लोग इस बार नीतीश माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। चूँकि ये बात बताई नहीं गई, उस हिसाब से मेहनत नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, आने वाले फ्यूचर में आप देखिएगा कि 80-90% तक हमारे लोग उनके साथ रहेंगे। चूँकि उपचुनाव में आप देखे हैं, उपचुनाव जो हुआ था, अभी तारापुर हम लोग गए थे, आपने देखा था, वहाँ 60 से ऊपर % मिला है, हमारे यूनाइटेड वोट मिला है। निश्चित तौर पर आगे भी मिलेगा। आपने सुना, ये थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं और उनकी ये नीयत साफ अच्छी है। हज भवन में कोचिंग चलाई जाती है, आवासीय कोचिंग, जहां बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा बिहार दरोगा और एसआई की भी तैयारी वहां कराई जाती है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एक नए कोचिंग की शुरुआत हो रही है और ये जुडिशरी के लिए हो रही है कि जो बच्चे यहाँ से पास कर गए हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें से 40 बच्चों का सिलेक्शन किया गया, जिसे अब जज बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो जज के लिए जुडिशियल के एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो किस तरह का सिलेबस होगा, और ये सारी जो सुविधा है वो पटना लॉ कॉलेज की तरफ से। पटना लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल है मोहम्मद शरीफ, क्या कुछ कह रहे हैं? मकसद ये है कि चीफ मिनिस्टर की एक स्कीम है कि जो गरीब बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके बच्चों की एक कोचिंग कराई जाए। तो उसी के तहत बिहार में बहुत जगहों पे कोचिंग तो चल रही है, लेकिन वो बीपीएससी यूपीएससी की चलती है, जुडिशरी की नहीं थी। तो उसको लॉ कॉलेज को लोगों ने चूज़ किया और उसकी ज़िम्मेदारी हमको दिया। ये 4 महीने की स्कीम है और फिर हमने एंट्रेंस टेस्ट लिया, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड से लिया जिस तरह से जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर बच्चे अप्लाई किए और उनका टेस्ट हुआ है। उसमें 40 बच्चों को हमने सिलेक्ट किया है और उनका कोचिंग 4 महीने तक कराई जाएगी। दैट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। कितने बच्चे बैठे थे इसमें? इसमें 80 लोगों ने अप्लाई किया था और 44 बच्चे बैठे थे। तो ये सब जी जी माइनॉरिटी के बच्चे थे और ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो भी बच्चा आएगा और इच्छुक होगा पढ़ने का और मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको पढ़ाएंगे। क्या सहूलियतें मिलेंगी जी? रहने की भी सहूलियत है पढ़ने के साथ, ये सिर्फ क्लास की सहूलियत है। और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं और उनके रहने में दिक्कत होगी तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे।
वो काउंसलिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे। वो क्या मुफ्त होगा या रहने सहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम उनके हॉस्टल? नहीं, वो मतलब कि हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। माइनॉरिटी हॉस्टल्स हैं यहाँ, उनके इंचार्ज से बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, बच्चियाँ बाहर से आ रही हैं, उनको रहने की जो भी वहाँ की जो उनका जो पैटर्न है उसके हिसाब से। फैकल्टीज कौन होंगे? फैकल्टीज़ पटना लॉ कॉलेज के फैकल्टीज़ होंगे और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ होंगे। पूरा नाम अपना बता। मुझे मोहम्मद शरीफ कहते हैं, हम यहाँ प्रिंसिपल हुए पटना लॉ कॉलेज के। ने सुना कि मोहम्मद शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं ग्रामीण इलाके से जो इस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहे, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और जब वो पास कर गए तो 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसे आगे क्लास दी जाएगी। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।